हेलो बच्चों, फ़रीन किबरिया सलाम मंतशा वालेकुम अस्सलाम। आज आइए बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आज। आइए बच्चों, आज ओजेनेसिस हम लोगों को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, जैसा कि कल की क्लास हो नहीं पाई थी। और ओजेनेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओजेनेसिस बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, टिपिकल है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिफोर बर्थ, ठीक है ना, यानी फीटल स्टेज में होती हैं, और आफ्टर फीटल स्टेज यानी बर्थ के बाद भी, प्यूबर्टी के बाद, बर्थ के बाद, चिल्ड्रन की स्टेज पे जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है बच्चों, वो होती है प्यूबर्टी की स्टेज पे। कब होती है? प्यूबर्टी पे, एट प्यूबर्टी। लेकिन ओजेनेसिस में ऐसा नहीं था। जो ओजेनेसिस होती है ये स्टार्ट हो जाती है फीटल स्टेज में ही। कब स्टार्ट हो जाती है बच्चों? फीटल स्टेज में। क्लियर? तो फीटल स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, फीमेल जर्म सेल से फॉर्मेशन होता है, यानी हम लोग उसको कहें ओगोनियम। ओगोनियम में माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने से ये अपना जो है नंबर इंक्रीज करते हैं। नंबर इंक्रीज करने के बाद मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस ठीक है, उसमें प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocytes हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो आज सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सब लोग बताइए, क्लियर है? शुरू कर दिया जाए? ओके, काफ़ी। चलिए, अगर हम लोग ओवरी की बात करें बच्चों, तो ओवरी के जो है दो पार्ट्स होते हैं। आउटर जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं यानी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में देखें तो अगर हम लोग तो दो पार्ट दिखते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? मेडुल्ला होता है, ठीक है। हमने बताया था आपको कि जो oogenesis, ऊ मीन्स क्या होता है बच्चों? ओवा का फॉर्मेशन। जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। एक का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? oogenesis। ये स्टार्ट कब होती है बच्चों? फीटल स्टेज में ही स्टार्ट होती है, एट फीटल स्टेज। क्लियर? ये शुरू हो जाती है। अब इसमें कॉर्टेक्स में हम लोगों को देखने को मिले बच्चों इस तरीके से सेल्स पड़े हुए थे। ये जो सेल्स हैं, हम लोगों ने मेल, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फीमेल जर्म सेल्स हैं। इस तरीके से जर्म सेल्स लगे हुए, या हम इसको कहें oogoneum। क्या कहें बच्चों? oogoneum, ठीक है। तो हम वन बाय वन एक फ्लो चार्ट दिखाएंगे, एक बार डायग्राम बना के समझाएंगे। तो दो बार हम समझाएंगे बात को आपको, तो समझते चलिए। यहाँ पे देखिए होता क्या है बच्चों? 20th वीक, ठीक है। 20th वीक पे 6 to 7 मिलियन, कितना बच्चों? 6 to 7 मिलियन। 20th वीक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 5th मंथ। अब 5th मंथ का बच्चा कहाँ होगा? जो है यूटेरस के अंदर होगा। यानी ये मान लो एक फीमेल है, डायग्राम तो हम नहीं बता पाएंगे, ये प्रेग्नेंट फीमेल है मान लो, जो है आप लोग फेस वोस तो हम नहीं बना पाएंगे। ये मान लो तुम लोग जो है, ये प्रेग्नेंट फीमेल है, इसके अंदर जो है डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। क्लियर है? डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। तो यानी हम लोग 5th मंथ की बात करते हैं, यानी 20th वीक पे देखिए ये बच्चा है, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी ये अपने सेल्स यानी ओगोनियम का फॉर्मेशन फीटल स्टेज में ही करता है। ठीक है, ये बोलता है कि मैं तो अंदर पड़ा हूं, इससे अच्छा है कि कुछ और काम कर लूं। तो फीटल स्टेज में यानी ये अंदर ओम में होता है, यूटेरस में होता है, और इसके अंदर अपना सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, यानी ओगोनियम का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो 5th मंथ पे यानी 20th वीक पे 6 to 7 मिलियन ओगोनियम होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 to 7 मिलियन ओगोनियम होते हैं। 20th वीक के बाद जो है अगर हम लोग आगे बढ़ें और ठीक है, तो ये ओगोनियम क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं, डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं। धीरे धीरे इनका नंबर क्या होता है बच्चों? घटता है। अगर हम लोग बर्थ की बात करें, एट बर्थ इनका जो नंबर हो जाता है बच्चों वो हो जाता है 2 मिलियन। कितना हो जाता है? 2 मिलियन। 2 मिलियन अगर इनका नंबर हो गया, यानी हम लोग जो है एक चीज समझ में आ रही कि क्या हो रहा है? डिजनरेशन हो रहा है, यानी जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डिजनरेट हो रहे हैं। अब यही बर्थ के बाद कौन सी स्टेज आती है बच्चों? एट प्यूबर्टी। एनसीईआरटी ने हालांकि ये सब मेंशन नहीं किया, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि बात समझ में आए। एट प्यूबर्टी पे इसके नंबर 60 to 80 के पर ओवरी। कितने हो जाते हैं इसके नंबर? 60 to 80 के हो जाते हैं। क्लियर? सारी चीजें समझते हैं हम लोग, आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। तो यहां पे मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं, यानी ये ओगोनिया जब एट बर्थ कितने हैं बच्चों? 60 to 80 के पर ओवरी बचते हैं, यानी इनका क्या हो रहा है? डिजनरेशन होता है, डिजनरेट हो रहे हैं ये लोग। इसको हम लोग बोलते हैं, यानी जो फॉलिकल्स हैं फॉलिकल खत्म हो रहे हैं। जब फॉलिकल खत्म हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। अभी बताएंगे हम, पहले एक कंसेप्ट समझिए आप। अब यहां पे देखिए ये सेल्स हैं, ओगोनियम है, ठीक है, ये अकेले पड़े हुए थे। नेशन ने क्या कहा समझते चलिए। उसके बाद इसमें होता है बच्चों माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन होता है तो इसमें ये जो सेल्स है मेल जर्म सेल्स, इसको आगे ये माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। यानी ओगोनियम से क्या बनेगा बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, ये तो प्राइमरी ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन करके इन्होंने अपना नंबर क्या किया? बढ़ा लिया। जब ये अपना नंबर बढ़ा लेती हैं, अभी मैं एक स्टेज इधर भी दिखाऊंगा, एक स्टेज उधर भी दिखाऊंगा ताकि बात पूरी आपको समझ में आए। यहां पे क्या हो रहा है? इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। जब अपना नंबर बढ़ा लिया, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में अब ये ऐसे पड़ी हुई है कॉर्टेक्स में, तो कॉर्टेक्स की बहुत सारी सेल इसके चारों तरफ पंचायत बना के बैठ जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स इसके चारों तरफ क्या कर लेती हैं बच्चों? पंचायत बना के बैठ जाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रेनुलोसा सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल। क्लियर? थोड़ा सा टफ है ये पार्ट, बहुत आराम से समझिए। इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये जो बीच में है रेड रेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। अब पूरे ये स्ट्रक्चर क्या बोलोगे आप लोग? प्राइमरी फॉलिकल कहोगे। क्या कहोगे? प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। बताइए बच्चों, क्लियर है? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए आप लोग। कितने लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा है? बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम 1 by 1 चीजों को आपको समझाते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई। फर्दर ये डेवलप होते हैं तो मैं इस डायग्राम को रफ करता हूं। यहां पे एक स्टेज मुझे बनानी है, ठीक है, समझते चलिए। तो यहां पे क्या हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि
उगोनियम थे। उगोनियम में कौन सा डिवीजन हुआ बच्चों? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो फॉर्मेशन किसका हुआ बच्चों? प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या होंगी बच्चों? डिप्लॉइड होंगी ना 2n। प्राइमरी oocyte भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, क्योंकि क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। और माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी एट प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte जो है कितने हैं बच्चों? थोड़ा सा और नीचे ही दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। इसके लाइन में प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्राइमरी oocyte यानी एट प्यूबर्टी कितने बचे? 60 to 80 के। बाकी फॉलिकल्स क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब यही प्राइमरी oocyte में कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट होती है बच्चों, इसको तुरंत रोक दिया जाता है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्टेड एंड देन स्टॉप एट प्रोफेस फर्स्ट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई, तुरंत इसको क्या कर दिया जाता है बच्चों? इसको रोक दिया जाता है। नेचर कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें डिवीजन नहीं करना है, तो इसका प्राइमरी oocyte रोक दी गई। अब प्रोफेस मियोसिस फर्स्ट के 4 फेस होते हैं। प्रोफेस 1, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। फर्स्ट। अब प्रोफेस में भी बच्चों 5 स्टेज होती हैं। लता, जरा, पानी, दे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है ना, यानी 5 स्टेज होती हैं। तो प्रोफेस फर्स्ट के लेप्टोटीन में, कौन सी स्टेज में? लेप्टोटीन स्टेज में इसको रोका गया। यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोफेस फर्स्ट में किस स्टेज में? तो आप बताइएगा कि लेप्टोटीन स्टेज में इसको अरेस्ट कर दिया जाता है, यानी इसको रोक दिया जाता है। अब प्राइमरी oocyte, यही प्राइमरी oocyte बच्चों, यानी मियोसिस होगा तो प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte का। लेकिन अब इससे फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी oocyte। इधर बनाते हैं, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब समझिए बात। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा, तो आप कहेंगे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड 36 to 48 hours बिफोर ओवुलेशन। याद रखिए बच्चों, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट एट 36 to 48 hours बिफोर ओवुलेशन। बताइए यहां तक बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? रेड मार्कर दिख नहीं रहा है। ओके, रेड मार्कर को हटा के दूसरी मार्कर को यूज करते हैं हम। क्लियर? बताइए यहां तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीजें अगर आपने पढ़ ली सही से तो तभी मजा आएगा। मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट हो रहा है? 36 to 48 hours बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अब सुनिए, दोबारा सुनिए, अब क्या बनेगा? अब ठीक है, रेड मार्कर का यूज नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे यूज कर ले रहे हैं हम ब्लू मार्कर का। ठीक है, स्टार्टेड एट मेरा, ठीक है, प्रोफेस, बताइएगा बच्चों, दिख रहा है? प्रोफेस फर्स्ट में ये रोक दी गई थी। अब इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ एंड देन सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा बच्चों? मियोसिस सेकेंड होगी। मियोसिस सेकेंड को ही आप क्या कहते हैं बताइए? यहां पे भी ये भी 2n थी बच्चों,
यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ये इसमें बेटा फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये धीरे से डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होता, ये फेगोसाइटोस कर ली जाती है। अब सेकेंडरी oocyte जो बना, इसमें मियोसिस सेकेंड हुआ। ठीक है, अब मियोसिस सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए इसको, जो मियोसिस सेकेंड है ये भी स्टॉप कर जाती है, अरेस्टेड एट मियोसिस सेकेंड, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में इसको क्या कर दी जाती है बच्चों, रोक दी जाती है। ठीक है, अब यही सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आपसे पूछा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होता है, तो आप बताइएगा बच्चों सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। ठीक है, कि क्या रिलीज होता है बच्चों, सेकेंडरी oocyte। अब यहां पे एट प्यूबर्टी जो 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स आपको दिख रहे थे बच्चों, ये बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 से 400। समझिए, यानी जब ओवुलेशन हो रहा है आपका बच्चों, जो अब देखिए 6 to 7 मिलियन ओगोनियम, देन बर्थ पे 2 मिलियन बची, एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 थी, प्यूबर्टी के बाद सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 ही बनेंगी, और यही 300 से 400 ही ट्रांसफर होंगी कहां बच्चों, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यानी मान लीजिए पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको जो है 13 ईयर की स्टेज में आई, तो एक सेकेंडरी oocyte यानी एक प्राइमरी oocyte यही रिलीज होगा, ये फर्दर सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरी आपको रिलीज हुई 36 ईयर में, तीसरी जो है 40 ईयर में, चौथी मतलब ऐसे मान लीजिए रिलीज हो रही है 12वीं 15वीं 16वीं। तो इसमें एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एक बार में एक ही रिलीज होंगी। ठीक है, मान लीजिए आप 36 ईयर्स के हो गए और उसमें जो भी प्राइमरी oocytes रिलीज हो रहे हैं, तो ये जब फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, तो क्या होगा, उसमें उतनी जो है कैपेसिटी नहीं होगी फर्टिलाइजेशन करने की। ठीक है, जो यंग स्टेज में रिलीज होंगे, क्योंकि एक ही को जाना है। अब एक में 300 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 300 से 400 तक होंगे। मान लीजिए 36 स्टेज में जाते जाते जो प्राइमरी oocyte वहां हैं वो बूढ़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 36 स्टेज में और बूढ़े हो जाएंगे, 40 में और बूढ़े हो जाएंगे, 46 में और बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, 45 के बाद तो मेनोपॉज आ जाता है। ठीक है, तो यानी जो पहले रिलीज होंगे वो यंग होंगे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, उनमें मेलफॉर्मेशन नहीं होगा, उनमें कंजेनाइटल डिसीज नहीं हो सकती। इसी वजह से कहते हैं कि जो भी फर्टिलाइजेशन 36 स्टेज के बाद होता है उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, यानी उसमें डिसीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम के चांस ज्यादा होते हैं, उसमें क्लाइनफेल्टर के चांस ज्यादा होते हैं, उसमें टर्नर सिंड्रोम के चांस ज्यादा होते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई जेनेटिक डिसीज हो सकती है, क्योंकि वो जो oocytes थे वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है ना, ये बात समझे कि नहीं, जो कंजेनाइटल फॉर्मेशन हो जाता है लोगों में वो इसी की वजह से होता है। तो सिर्फ 300 से 400 ही बच्चों रिलीज होंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे जब भी स्टार्ट हो रही है आपकी तब से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सेकेंडरी oocyte। आप एग नहीं बताएंगे, एग मत बताना बच्चों की एग रिलीज होता है ना, बताइएगा कि आप जो है क्या बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज क्या होता है, तो बताइएगा सेकेंडरी oocyte। अब सुनिए, अब स्पर्म चला, ठीक समझिए, ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म के अंदर आपने पढ़ा था हेड, ये जो पोर्शन है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं नेक, और इसी नेक में होता है सेंट्रियोल। क्या होता है बच्चों, सेंट्रियोल, ये है टेल। अब बताइए इस सेंट्रियोल, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के पास क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प कराए। सेंट्रियोल नहीं होता है कहां, सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल अगर नहीं तो क्या सेल डिवीजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यही सवाल नीट में आया था। तो यानी ये जो स्पर्म चला
यानी हम यहाँ आ जाएं, सेकेंडरी ओसाइट, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये स्पर्म आ गए बच्चों, स्पर्म ने अपना एग क्या किया, ट्रांसफर किया, यानी फर्टिलाइजेशन तभी होगा। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगी, तो फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म के पास सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल को ट्रांसफर किया, तब यहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अरेस्ट हो गई थी मेटाफेज सेकंड में, तो कंप्लीट कब होगी। तो याद रखिएगा कि मियोसिस सेकंड कंप्लीट, मियोसिस सेकंड कंप्लीट, मियोसिस सेकंड कंप्लीट at the time of fertilization। बताइए बच्चों, मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगी, क्योंकि ये अपना सेंट्रियोल जब तक नहीं ट्रांसफर करेगा तब तक मियोसिस सेकंड नहीं कंप्लीट होगी, तब तक सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद फॉर्मेशन हम लोग कहेंगे कंप्लीट। अब इसको हम लोग नाम देंगे ओवम, या हम नाम देंगे मेच्योर एग। क्या नाम देंगे, मेच्योर एग सेल। और यहां पे बनी सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बनी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नहीं समझे, आपसे पूछा जाएगा कि ओवम का फॉर्मेशन कब होता है, तो कब, फर्टिलाइजेशन के समय, यानी सेकेंडरी ओसाइट हम लोग उसको बोलेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है, उसको सेकेंडरी ओसाइट ही बोलते हैं। सेल डिवीजन क्योंकि वो मजबूर इस वजह से होता है क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। तो स्पर्म के पास सेंट्रियोल होता है, जब स्पर्म सेंट्रियोल ट्रांसफर करता है तब जाके वो पूरी तरीके से हम लोग उसको ओवम और एग बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होता है, पहला सवाल तो बताना सेकेंडरी ओसाइट। मियोसिस सेकंड कब रोक दी गई, तो मेटाफेज सेकंड में रोक दी गई। दूसरा सवाल होगा कि जो है कब कंप्लीट होती है मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय ही जो है कंप्लीट होती है। बताइए बच्चों, क्या बात समझ में आई सभी को, बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब डायग्राम, इसके बाद डायग्राम बना के हम समझाएंगे आपको। यही सवाल नीट 2020 में आया था कि मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होती है, ठीक है। अब डायग्राम बना के समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अगर ना कंप्लीट हो, ना समझ में आया, तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बेटा बहुत टफ होते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप दोबारा से समझिए। हम लोगों ने कहा कि ओजेनेसिस स्टार्ट होती है फीटल स्टेज में। फीटल स्टेज में क्या होता है, ओगोनियम सेल्स होती हैं, यानी हम लोग का फीमेल जर्म सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं। 5th मंथ में इनका नंबर 6 to 7 मिलियन ओगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। बर्थ पे आते आते ये 2 मिलियन बचती हैं। एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 होती हैं। उसके बाद 300 से 400 ही बचती हैं, सिर्फ 300 से 400 ही। सोचिए कहां मिलियन में थी और कहां से 100 में आ गई। 300 to 400 ही रिलीज होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी ओगोनियम सेल्स थी, माइटोटिक डिवीजन चलता गया, प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी ओसाइट यानी माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो कोई भी इक्वेशन डिवीजन बोलते हैं, तो ये भी 2n ये भी 2n होती है। प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, जैसे ही स्टार्ट होती है देन स्टॉप कर दी जाती है। किस पे, एट प्रोफेज फर्स्ट पे। प्रोफेज फर्स्ट पे स्टॉप इसलिए कर दी गई, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में किस में स्टार्ट, किस फेज में, तो बताना लेप्टोटीन में, ठीक है ना, लेप्टोटीन में। उसके बाद क्योंकि ये देखो स्टॉप इस वजह से होती है क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इस वजह से उसको स्टॉप कर दिया जाता है। इसका रीजन हम पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे हम सेल डिवीजन तब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें अभी क्रोमोसोम दिखाने लगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट बना, सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होती है, अनफर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इसमें नहीं होती है, डिजेनरेट हो जाती है, फेगोसाइटोस कर ली जाती है। सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड देन अरेस्ट कर दिया जाता है एट मेटाफेज सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये तब तक इंतजार करता है जब तक फीमेल ना आ जाए, स्पर्म ना आ जाए। जैसे ही स्पर्म आता है बच्चों, ये अपना सेंट्रियोल ट्रांसफर करता है, देन कंप्लीट हो जाता है क्या, मियोसिस सेकंड कंप्लीट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यही सवाल नीट 2020 में आया था। उसके बाद सेकंड पोलर बॉडी और ओवम मैच्योर एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो सेकंड पोलर बॉडी है बच्चों, ये पूछा जाएगा कब बनती है, तो बताइएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ये भी डिजेनरेट हो जाती है। अब हम लोग डायग्राम के साथ पढ़ते हैं, यही चीजें डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। आइए
ये अगर ना समझ में आएगा तो डायग्राम में समझ में आ जाएगा। एक बार तो फ्लो चार्ट में पढ़ लिया, अब एक बार डायग्राम के साथ पढ़ लेते हैं। चलिए समझते चलिए। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। यहाँ पे कुछ उगोनियम सेल्स थी, उगोनियम सेल्स ने डिवाइड किया, इस तरीके से डिवीजन हुआ बच्चों। डिवीजन जब हुआ इसने अपना नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ भी डिवीजन होता गया होता गया होता गया, ठीक है। इस तरीके से इनके नंबर बढ़ रहे थे। चलिए ठीक है, यानी बर्थ जो है फीटल स्टेज में इन्होंने जो है मल्टीप्लाइकेशन करके कितना बनाया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 6 to 7 मिलियन, इनका नंबर बढ़ गया। इसके बाद भी जो है इनमें डिवीजन चलता गया, डिवीजन चलता गया, डिवीजन चलता गया, डिवीजन चलता गया, जिसको हम लोग कहते हैं बर्थ पे ये लोग कितने बच गए थे, बर्थ पे बच्चों 2 मिलियन बच गए थे, ठीक है। ये बस समझाने के लिए नंबर हमने लिया था कि आपको पता चले। अब एट प्यूबर्टी पे जब ये आए, अब यहाँ से समझिए बात को, यानी यही जो सेल्स थे प्यूबर्टी पे कितने बच गए थे बच्चों, 60 to 80 के। इसके बाद कितने बच जाएंगे, 300 to बस 400, यही इतने जो है इन्वॉल्व होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, रिलीज होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे। यही सेल्स जो थी ये हैं बच्चों प्राइमरी ऊसाइट। ये क्या है, प्राइमरी ऊसाइट। इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल है। कौन सी सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक। 2 कलर यूज करते हैं ताकि बात समझ में आए। ये जो है बच्चों बीच की सेल्स हमने बताई आपको, ये हैं प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट को बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड कर लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्राइमरी ऊसाइट ग्रेन्युलोसा सेल्स, और ये जो है आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल इसके चारों तरफ होती हैं जो प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं, बिल्कुल शुरुआत में इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यही प्राइमोर्डियल फॉलिकल फर्दर चेंज होता है प्राइमरी फॉलिकल्स में। किसका फॉर्मेशन कराता है, वो भी ये देखिए, देखते जाइएगा बच्चों। ये है प्राइमरी ऊसाइट। क्या है, प्राइमरी ऊसाइट। अब यही प्राइमरी ऊसाइट को बहुत सारे और ग्रेनुलोसा सेल इसको चारों तरफ से सराउंड करती हैं, बहुत सारी सेल और ग्रेनुलोसा सेल इसको सराउंड कर लेती हैं। इसको अब हम लोग बोलेंगे बच्चों, ये हैं ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल जो है प्राइमरी ऊसाइट, इसको अब हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। प्राइमरी फॉलिकल से ये बनाते हैं बच्चों फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखिए ये जो है, अभी भी इसका नाम बच्चों, अभी भी इसका नाम जो है प्राइमरी ऊसाइट ही है। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ऊसाइट। अब इसी प्राइमरी ऊसाइट में बहुत सारी मल्टी लेयर्ड तो बन तो जाएंगी ग्रेनुलोसा सेल, लेकिन इसके अंदर देखते जाइए आप लोग, ये बहुत सारी मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल इसके चारों तरफ आ जाएंगी। मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल इसके चारों तरफ आ जाएंगी और कुछ सेल्स क्या होंगी जो डिजनरेट हो रही थी और इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी बच्चों। इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी जिसका नाम हम लोग कहते हैं थीका। क्या कहते हैं, थीका। ये हैं ग्रेनुलोसा सेल, जी सेल यानी ग्रेनुलोसा सेल। और इसके अंदर एक छोटी छोटी स्मॉल केविटीज का फॉर्मेशन होगा, लार्ज केविटीज नहीं, यहाँ पे स्मॉल केविटीज का फॉर्मेशन होगा। बहुत अच्छे से बात को समझिए। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझिए। थीका, इसका नाम थीका कहते हैं। ये प्राइमरी ऊसाइट, ये बहुत छोटी सी, बहुत एंट्रम जो यहाँ फॉर्मेशन एंट्रम का भी होता है, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग नाम देंगे बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी एंट्रम बनता है, बट एंट्रम वेल डेवलप नहीं होता है। जो एंट्रम होता है स्मॉल केविटीज होती हैं, लेकिन फर्दर यही सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होते हैं बच्चों
टर्शियरी फॉलिकल में। अब यही प्राइमरी oocyte बच्चों किसमें चेंज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte में। अब टर्शियरी फॉलिकल जब हम बना रहे हैं इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों सेकेंडरी oocyte, क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी oocyte। अब बताइए जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तो क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट मियोसिस होता है या माइटोटिस? माइटोटिक डिवीजन, बताओ जल्दी से। मियोसिस होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे हो गया मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जब हुआ तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर अब देखिएगा जो ये बहुत सारे सेल थे इसके सराउंडिंग में, अब ये सेल साथ छोड़ने लगते हैं, कहते हैं भैया हम तो साथ नहीं दे पाएंगे, यानी डिजेनरेट होने लगते हैं। तो ये बहुत कम सेल इसके सराउंडिंग ऐसे अटैच होती है, देखते जाइएगा आप लोग। इस तरीके से बहुत छोटी सी सेल, कम सेल इसके सराउंडिंग में आती हैं और ये यहीं से बस इस तरीके से चिपकी होती है और यहीं पे एक लार्ज कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एक लार्ज कैविटी बनती है बच्चों, जिसका नाम हम लोग देते हैं एंट्रम। क्या नाम देते हैं? एंट्रम। ये जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, देखते जाइए सब लोग। फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। अब इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इसमें अभी बताएंगे क्या क्या होता है। और बहुत सारी सेल इस तरीके से, जैसे इसको ऐसे ऐसे ये पूरा एरिया खाली हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी सेल यहाँ भी होती हैं, पेरिफेरी में भी कुछ सेल्स इस तरीके से जो है अटैच होती हैं, लेकिन लार्ज सेल्स डिजेनरेट हो गई जो आपको दिख रहा है। यही सेल के डिजेनरेशन से एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। पूछा जाएगा कि कैविटी कब बनती है तो बताइएगा कि ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ दी फॉलिकल्स फॉर्मेशन हो जाता है, किसका? फ्लूइड फिल्ड कैविटी का एंट्रम का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आप समझिए बात को, यही जो इसको हम लोग नाम क्या देंगे बच्चों? टर्शियरी फॉलिकल। देखिए टर्शियरी फॉलिकल में ही बच्चों सेकेंडरी oocyte होता है, इसका क्या नाम दोगे? सेकेंडरी oocyte। पूछा जाएगा आपसे कि टर्शियरी फॉलिकल में नाम क्या पड़ेगा इसका, तो बताइएगा कि नाम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब यही बच्चों इसके अंदर जो फ्लूइड होता है एंट्रम में, इसमें होता है हाया ल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम इसके अंदर होता है। इसके अंदर माइक्रो एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte को जो है बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि इसका डेवलपमेंट हो। अब यही जब आगे चलेंगे तो आगे डेवलप करेंगे, ठीक, आगे डेवलपमेंट हुआ यही टर्शियरी फॉलिकल्स। और जब ये ओवा है, अब ये ओवा बाहर निकाल के बना रहे हैं सब लोग, देखिए टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल्स और मैच्योर फॉलिकल पूरी तरीके से हो गए। अब ये रिलीज होना चाहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, तो ये हम दिखा रहे हैं इस तरीके से एक सेल्स बाहर आए, सेकेंडरी oocyte बाहर आए। तो आप इस तरीके से समझिए, एक कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। ये जैसे विलेज में जो शादियाँ वादियाँ होती हैं उसकी मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता रहा हूँ, मजा आएगी समझने में। ये बच्चों है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल समझिए ये मायके का माहौल है। एक दुल्हन है, कौन दुल्हन है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या है बच्चों? ये एक दुल्हन है, ठीक, और ये पूरा मायके का माहौल है, ये पूरा मायके का माहौल है। अब मायके में देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं रिलेशन के, आ जाते हैं। तो ये पूरा मायके का माहौल है, बहुत सारे सेल्स देखिए, यानी सेल्स का मतलब है बहुत सारे रिश्तेदार आ गए, सब आए हुए हैं, ठीक। अब ये सेकेंडरी oocyte को जाना है पिया से मिलने, पिया मतलब स्पर्म से मिलने। दुल्हन को स्पर्म से मिलने जाना है, यानी पिया से मिलने जाना है। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा जब ये दुल्हन अपने घर से निकलती है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है दुल्हन के बिना रह नहीं पाते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, या कुछ सहेलियां भी इनके साथ इनके मायके चली जाती हैं,
विलेज में ऐसा होता है, ठीक है। जो बच्चे बहुत लगाव होता है तो बच्चे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये मेच्योर फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल से ये रिलीज्ड होता है सेकेंडरी oocyte, तो इसके साथ साथ कुछ सेल इसके मायके चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? इसके मायके चली जाती हैं। यानी जब ये पिया जी से मिलने चले तो कुछ सेल्स इसके साथ जो है चली जाती हैं। कहाँ? पिया जी के घर, जिसको हम लोग नाम देते हैं बाद में कोरोना रेडिएटा। क्या नाम देते हैं बच्चों? कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं है बच्चों, ये दूसरा है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा नाम देते हैं। क्लियर? क्या नाम देते हैं? कोरोना रेडिएटा। अब ये जो एग है, ये ओवम जो एग है, इसके चारों तरफ एक थिक लेयर बन जाती है जिसका नाम होता है बच्चों जोना पेलुसिडा लेयर। यही जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है बच्चों, ये नॉन सेलुलर होती है। क्या होती है? नॉन सेलुलर, ठीक है। थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। नॉन सेलुलर कहें या एस सेल्यूलर कहें, ठीक है। इसके अंदर प्रीवाइटलिन स्पेस होता है। क्या होता है? पेरीवाइटलिन स्पेस। अब यही जब रिलीज होंगे यानी ओवुलेशन होगा, ये तो सेकेंडरी oocytes यहाँ से रिलीज हुए, उसके बाद अब स्पर्म आएगा। अब स्पर्म की मुलाकात होगी, फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों। फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुल्ला रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारी पूरी कहानी थी कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे क्या ये बात समझ में आई? जहाँ ना समझ में आए हो मैं दोबारा से पढ़ाऊँ। बताइए बच्चों कहानी समझ में आ रही है? बच्चों बताओ, ना समझ में आई हो तो मैं एक बार और रिपीट करूं। कोई नहीं बता रहा है। कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करिए बच्चों। अगर क्लियर है तो कुछ सवाल पूछा जाए। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब सवाल बताइए, कुछ सवाल बताइए। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होती है बच्चों? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होती है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है 36 to 48 आवर बिफोर ओवुलेशन, ठीक है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होती है? मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है? अच्छा, मियोसिस सेकंड क्यों वेट करती है? मियोसिस सेकंड को क्यों जो है अरेस्ट कर दिया जाता है? अरेस्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, कर नहीं दिया जाता है क्योंकि सब कुछ हार्मोनल एक्शन होते हैं। ये इस वजह से रोक दी जाती है क्योंकि ये रोक क्या, उसके पास फंक्शनिंग ही करने के लिए सेंट्रियोल्स है ही नहीं। जब भैया सेंट्रियोल्स नहीं है तो उसको तो रुकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इंतजार करेगा कि भैया सेंट्रियोल्स लाओ कहीं से। जब सेंट्रियोल्स अब किसके पास है? स्पर्म के पास है। स्पर्म की कहाँ पे है? नेक में है। दो होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। जो पहले होता है प्रॉक्सिमल बोलते हैं, जो डिस्टल होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल, यानी दूर सेंट्रियोल्स, ठीक है ना। उसके अंदर होता है, जब सेंट्रियोल्स जाके उसको देता है जो है सेल डिवीजन, तब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन फॉर्मेशन हो जाता है जो है बेहतरीन तरीके से सेकंड पोलर बॉडी और एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है मेच्योर एग का। सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है, ठीक है ना। oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फीटल स्टेज में ही। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल में। एक चीज़ तो और रह गई है थोड़ी सी, ये जो थीका की लेयर होती है बच्चों, थीका दो तरीके से होती है। थीका एक्सटर्ना होती है, थीका इंटरना। एक्सटर्ना का मतलब समझ रहे हो, थीका एक्सटर्ना मतलब बाहर की लेयर, इंटरना मतलब अंदर की लेयर, ठीक है। तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना होती है। थीका एक्सटर्ना मतलब नाम से ही लग रहा है बाहर की लेयर होगी, इंटरना मतलब अंदर की लेयर होगी। मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। आज की क्लास, कल हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? या सेंट्रियोल स्पर्म के पास होता है, वो भी नेक में, बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। कल हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये बहुत टफ पार्ट है बच्चों, बहुत अच्छे से। स्पर्म के पास होता है, स्पर्म के पास, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के पास नहीं होता है सेंट्रियोल, सेकेंडरी oocyte के पास नहीं होता है। मेरे ख्याल से क्लियर है बात। तो ये पूरी साइकिल एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए आप। इसमें कंफ्यूजन इस वजह से होता है बच्चों क्योंकि
जो है क्या कहते हैं, इसमें बर्थ की स्टेज यानी बर्थ पे, ठीक, फीटल स्टेज, बर्थ स्टेज, प्यूबर्टी की स्टेज, तो इस वजह से टफ हो जाता है। और हम कह रहे हैं कि 12th का सारा पोर्शन हम यही डॉक्टर बायोलॉजी विद डॉक्टर हैदर सर यूट्यूब चैनल पे ही कराएंगे। तो आप लोग, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही हैं कि सर, बहुत सारे सर जो है होप देते हैं हम लोगों को, एक उम्मीद देते हैं कि हम करा देंगे, बट वो नहीं कराते हैं। लेकिन बच्चों हम कराएंगे, आप जो है बिल्कुल वो ना होइएगा, ठीक है, बने रहिए। मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, जो कह दिया, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो हम कराएंगे, मरी से मरी स्टेज में कराएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, कितनी भी चीज़, ठीक है। ओके, बाय।